हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार से कि 94 लाख लोगों को जो आपने योजना बनाया है 2-2 लाख देने का महोदय, वो पैसा का प्रावधान किस मद में किया गया है, बस यही जानना। ये हमारी स्थिति है। मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं महोदय, उसको ठीक करने के पास उनको क्या योजना है यह भी उनको बताना चाहिए था महोदय। इनको बताना चाहिए कि इतना बड़ा जो घाटा हुआ इस राज्य को, इनको निकलने के लिए इनके पास क्या योजना है महोदय। इतने बड़े स्तर का सकल राजकोषीय घाटे के बाद केंद्र का सहयोग बिहार राज्य को बिना शर्त मिलेगा, इसका भी एक श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए। आज किसानों के शरीर पर फटा हुआ गंजी भी नहीं है, फटा हुआ लुंगी नहीं है महोदय। दिन पर दिन उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती चली गई। किसानों का आय दुगना करेंगे, अरे दुर्भाग्य है इस राज्य का। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं, किसानों का जो उत्पाद है उचित मूल्य पे आप एमएसपी पर लेते नहीं है। अगर गलत बोल रहा हूं महोदय तो झुठला दे बैठे हुए व्यक्ति, कोई भी आदमी हमको झुठला दे। 6% है जो 44,823 करोड़ रुपया घाटा हुआ इस राज्य को महोदय, वही साल 2023-24 के लिए संशोधित जो सकल राजकोषीय घाटा हुआ 8.9% अनुमानित है। और हजूर हम नहीं बोल रहे, इनका रिकॉर्ड बोल रहा है जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका रिकॉर्ड हम हजूर आपके सामने पेश कर रहे हैं महोदय। जो लगभग 66,000 महोदय, अगर एक शब्द भी रिकॉर्ड से हटकर कोई भी हमारे माननीय सदस्य अगर रिकॉर्ड पर हमको झुठला दें कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, कोई सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से बिना रिकॉर्ड का अगर कोई हमको झुठलाना चाहे सर, तो कतई आप हमारे संरक्षण है महोदय। आप संरक्षक के रूप में हमको इसमें आप मदद कीजिए। आप लोग को बोलने देते हैं नाप से नाप बात हजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी बहुत महोदय, जो 8.9 के हिसाब से हजूर 8.9 के हिसाब से 66,000 करोड़ रुपया इनका हुआ हजूर। मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है सदन में, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी भी सदन में नहीं है। इनको बताना चाहिए कि इतना बड़ा जो घाटा हुआ इस राज्य को, इनको निकलने के लिए इनके पास क्या योजना है महोदय। इतने बड़े स्तर का सकल राजकोषीय घाटे के बाद केंद्र का सहयोग बिहार राज्य को बिना शर्त मिलेगा, इसका भी एक श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए कि अगर हमारा जो राजकोषीय जो मेरा फिस्कल डेफिसिट है महोदय, अगर 6.9%, 8.9% है, तो क्या केंद्र सरकार भविष्य में हमको मदद करेगा। इसके लिए सदन में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए महोदय। दूसरा बात, वर्तमान में जो केंद्र सरकार का जो मापदंड है महोदय, किसी भी हालत में 3.5% के ऊपर नहीं होना चाहिए। 3.5% हाईएस्ट है महोदय। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार का राजस्व घाटा पिछले 5 साल जो पहले थी स्थिति महोदय, 23-24 में जो हो गई, 18-19 में राजस्व घाटा 6,897 करोड़ था और वर्तमान राजस्व घाटा हो गया 4,479 करोड़ रुपया। वहीं देनदारी की अगर आप बात करते हैं महोदय, तो 5-7 सालों में जीडीपी का औसतन 35% लायबिलिटी रहा है। 35%। कोई साधारण बात नहीं है महोदय। वित्त मंत्री जी को इस संदर्भ में भी बजट भाषण में बताना चाहिए था। जो ये पुलिंदा रखे हैं कागज का, जो दीपावली में सब लोग किलो के हिसाब से बेचेगा, तो हजूर इस चीज में ये बात बताना चाहिए था कि ये हमारी स्थिति है। मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं महोदय, उसको ठीक करने के पास उनको क्या योजना है यह भी उनको बताना चाहिए था महोदय। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है महोदय। उस मांग में लगातार मैडम भी जिससे मुख्यमंत्री थी उस समय भी इन्होंने मंच से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी के सामने इन्होंने डिमांड रखा था महोदय। लगातार ये कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन आज तक एक ठो रेवड़ी भी खाने के लिए नहीं मिला महोदय, वहां से पैसा। महोदय आप ठीक है,
आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, कितना दिन रहेंगे हजूरी भी हम नहीं जानते हैं। ये उनको नील जाएंगे कि वो इनको नीलेंगे, ज्यादा मुश्किल है कि यही नील जाएंगे उनको। तो हजूर वो तो बात अलग है, जैसे हनुमान जी सूरज निगल गए थे, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, फिर वाद विवाद बढ़ जाएगा हजूर। तो हजूर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं भी कर सके तो कम से कम विशेष सहायता में कोसी परियोजना के लिए और जो उस क्षेत्र का जितने भी परियोजना है उनके ऊपर तो आपको ध्यान देना चाहिए था महोदय। बहुत चर्चा भी हो रही थी महोदय, बहुत चर्चा हो रही। मात्र हम 5 मिनट लेंगे हजूर, हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। महागठबंधन, अब देखिए कहिएगा तो हम बैठ जाएंगे महोदय। 5 मिनट, 5 मिनट कह रहे हैं, देख लीजिए 5 मिनट। ठीक है महोदय। अब हम मेन आना चाहते हैं कि जो अभी बोले कि जातीय आधारित जो गणना हुआ उसके बाद हम लोगों ने 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की योजना बनाई। ये योजना भी तेजस्वी जी के टाइम का था। अब तेजस्वी जी यहाँ डिप्टी सीएम नहीं है महोदय। हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार से कि 94 लाख लोगों को जो आपने योजना बनाया है 2-2 लाख देने का महोदय, वो पैसा का प्रावधान किस मद में किया गया है, बस यही जानना चाहते हैं महोदय। ये किस महोदय, 2 मिनट में और हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। अब आते हैं कृषि रोड मैप पर महोदय। कृषि रोड मैप पर चौथा जो कृषि रोड, 4 कृषि रोड मैप हुआ हजूर, 2008 से 12, 12 से 17, 17 से 22 और 22 से 27, 4 रोड मैप। 3 रोड मैप का क्या हुआ महोदय, 5%, 10% क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ, हम उसके चर्चा में नहीं जाते हैं महोदय। महोदय केवल हमको यह बता दें सदन में माननीय मंत्री महोदय कि जो रोड मैप में 1,62,268 करोड़ रुपए का जो सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, मैं जानना चाहूंगा किस किस मद में, उसमें कितने खर्च हुए महोदय। इतना बड़ा स्कैम इस बिहार में कोई स्कैम नहीं है महोदय जो ये कृषि रोड मैप में हुआ है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय कि इस तरह से जो ये लोग फर्जी आंकड़ा बनाकर 1,62,268 रुपए का महोदय, हम इतना ही हमको ये सदन में कोई बता दे कि इसमें कितना खर्च हुआ है, किस किस मद में हुआ है और आगे इनकी क्या योजना है महोदय। इससे ज्यादा हमको कोई जरूरत नहीं है महोदय। आप कहते हैं कि किसानों का आय दुगना करेंगे। अरे दुर्भाग्य है इस राज्य का, किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं, किसानों का जो उत्पाद है उचित मूल्य पे आप एमएसपी पर लेते नहीं है और कहते हैं कि कृषि रोड मैप पर मैंने 1,62,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया महोदय। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जहां का किसान आज भी बदहाल है। भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी लोगों ने कहा था महोदय कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देंगे महोदय। आज क्या हुआ, आज किसानों के शरीर पर फटा हुआ गंजी भी नहीं है, फटा हुआ लुंगी नहीं है महोदय। दिन पर दिन उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती चली गई महोदय। हम तो कहे थे कि केवल हम 2-3 मिनट लेंगे महोदय, 2 मिनट हो गया। तो महोदय हमारा इतना ही आग्रह है महोदय। अब कहिएगा तो हम बैठ जाएंगे महोदय। बात तो हुई, हम तो महोदय अब हम आपको कृषि रोड मैप का एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि सर मामला है कृषि रोड मैप का, और जो निबंध है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्री होता है महोदय, रजिस्ट्री में जो कंप्यूटराइजेशन हुआ उस खर्चा को कृषि रोड मैप में डाला गया महोदय। इससे बड़ा किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता महोदय। जो कंप्यूटराइजेशन निबंधन विभाग में हो रहा है उसका खर्चा जा रहा है कृषि रोड मैप में महोदय। अब कहिएगा तो महोदय हम बैठ जाएंगे, लेकिन 4 बार आप बोले 2 मिनट और 4 बार 8 मिनट हो गया महोदय। अभी बैठ जाइए। तो महोदय हम यही कहना चाहते हैं, ये इनका बजट और जो इनका प्रस्तुत बजट आंकड़ों की काला, इसमें कारीबाजी है महोदय। ये बिल्कुल बाजीगरी इन्होंने आंकड़ों का दिखाया है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसलिए इस बजट भाषण का हम विरोध करते हैं महोदय। और हमारी पार्टी
जो इनके द्वारा प्रस्तुत है, हमारा आग्रह है कि जो आप बजट बनाएं वो सही बनाएं, आंकड़ों की बाजीगरी मत करें, किसानों के हित में बनाएं, गरीबों के हित में बनाएं, माननीय सदस्य और डॉक्टर जितने रामचंद्र समुदाय हैं सर उनके आप हित में बनाएं, तभी हम लोग इसको स्वीकार करेंगे। महोदय, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।